Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. कानपुर का व्यापारी किस काम के लिए गोरखपुर गया था। होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद लगातार मनीष गुप्ता की हत्या को लेकर राजनीतिक पार्टियां और अन्य कुछ पार्टियां विरोध जता रही हैं। पूरे घटनाक्रम में कुछ पुलिसकर्मियों को भी दोषी बताया है। मनीष के परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व वैश्य समाज ने बांदा जनपद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारी की हुई हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वैश्य समाज ने कहा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मदद मिले, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। पूरे मामले की जांच करने के लिए प्रदेश सरकार सीबीआई को कहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गुप्ता है। मैं सर्ववैश्य चेतना समिति से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, किस तरह की समस्या को लेकर आज आप? हम लोग मनीष गुप्ता के जो उनका मर्डर हुआ है, हम उस संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर और हमारा सर्ववैश्य समाज पूरा एकत्रित है और हमारे वैश्य समाज के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि उनके परिवार को सुरक्षा मिले और सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए क्योंकि उनके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। तो जब तक उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो उनको नौकरी भी मिलना चाहिए। उनकी सुरक्षा की भी हम मांग करते हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा भी मिलना चाहिए। हम इसी चीज को लेकर के यहाँ पूरा सर्ववैश्य समाज ज्ञापन देने आया था। Audio Jungle. आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली के पलहरी गांव से सामने आया है। यहां पर आज एक 2.5 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय अचानक बच्चा नहर में जा गिरा और नहर में मामूली से पानी में डूबकर मासूम की 2.5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम में बच्चे के परिवारजनों की भी घोर लापरवाही सामने आई है। 2.5 साल के मासूम बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दिया। इन्हें स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिनेश। दिनेश कहाँ के रहने वाले हो दिनेश? पलरी के। पलरी। दिनेश क्या हुआ बच्चे के साथ, कैसे डूब बच्चे गया? नहर में छोटी सी नहर, वहीं पे खेलते खेलते कूद गया, गिर गया। कोई नहीं था न देखने के लिए, न कोई। जब हमको पता चला तो हम गए, जब तक वो पानी पी चुका था। अच्छा, तो क्या अकेले था क्या वहाँ पर ये? अब हम तो घर में नहीं थे। अब माता थी और चाची थी, तो उन्होंने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। हाँ। तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने लाए थे, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब कह रहे कुछ नहीं है, खत्म हो गया। Audio Jungle. श्रावस्ती जिले के बदला चौराहा समेत मल्हीपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ता हो रहे परेशान। बिजली के आने और जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जहां एक तरफ बिजली कटौती से छात्रों को अपनी पढ़ाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग का बिल चुकाते हुए ग्रामीणों को अंधेरे में गुजर बसर करना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों ने बताया कि रात में मात्र 2 या 3 घंटे ही सप्लाई मिल पाती है। सप्लाई न मिलने की वजह से यहां इस उमस भरी गर्मी में रात काटना मुश्किल होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अंधेरा होने की वजह से इलाके में चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। चोर अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से चोरी को अंजाम दे जाते हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के विरोध में बहुरवा कस्बे में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल्द विद्युत कटौती को रोकने की मांग की है। फाल्ट के नाम पर घंटों की कटौती की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा। इससे परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने बहुरवा गांव में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में पप्पू अंसारी, फरमान, श्यामता, जोगी, मोबीन, बुधराम व छवि राज आदि मौजूद रहे। आपका नाम क्या है और कौन सा ग्राम सभा है? मेरा नाम रहमान अली है, ग्राम बुहरवा, पोस्ट महारू मूर्तिया, जिला जनपद श्रावस्ती। क्या समस्या है आपको? लाइट मिलता ही नहीं है। कितनी लाइट रहती है? 2 घंटा दिन और रात मिला के राहत है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हमको लाइट चाहिए, नहीं तो अपन बिजली खंभा सब उखाड़ ले जाए। लाइट न होने से क्या क्या दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कतें होती हैं। सब बच्चों को मलेरिया बुखार होता है, सब मच्छर काटते हैं। क्या इस लाइट संबंध में किसी अधिकारी को अपने अरे 119 पे 1219 पे कई चक्कर हम कॉल करे, हमको इस समस्या का समाधान ही नहीं मिला था। क्या आश्वासन दिया वहाँ से? उन्होंने कहा कि हमको मैंने लाइट आ जाएगी, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। गांव में कितने कनेक्शनधारी हैं? कम से कम 100-150 कनेक्शन है। क्या सभी की यही परेशानी? सबको यही परेशानी है। Audio Jungle.
एटा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हुई संपन्न। बोर्ड बैठक में नगर पालिका ईओ के खिलाफ सभासद और चेयरमैन ने किया प्रस्ताव पास। नगर पालिका परिषद के बोर्ड बैठक में 50 करोड़ रुपए के काम के हुए प्रस्ताव पारित। बोर्ड बैठक में 22 सभासदों ने लिया हिस्सा। एटा नगर पालिका परिषद का पूरा मामला। Audio Jungle. श्रावस्ती जनपद से बड़ी खबर है, जहां ड्यूटी पर जा रहे डॉक्टर की कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिससे उसमें सवार 4 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र भिंगा के हरिहरपुर गांव के पास की है, जहां सुबह बहराइच से अपने ड्यूटी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर रानी जा रहे डॉक्टर तरुण रवि त्रिपाठी की कार अनियंत्रित होकर सामने लगे एक पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन में सवार डॉक्टर विवेक गुप्ता, तरुण रवि त्रिपाठी, अमरेश कुमार, आकाश सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानन में जिला अस्पताल भिंगा पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मातन हेलिया सहित स्वास्थ्य विभाग उपचार में जुटा हुआ है। वहीं गंभीर हालत में डॉक्टर अमरेश को बहराइच रेफर कर दिया गया, जबकि 3 लोगों का उपचार जिला अस्पताल में ही चल रहा है। Audio Jungle. जनपद में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का द्वितीय वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मोहम्मद नईम को जिलाध्यक्ष और महेंद्र कुमार को जिला मंत्री चुना गया। सभी पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। संगठन के क्षेत्रीय महामंत्री देवी पाटन मंडल कार्तिक सिंह ने बताया कि इंजीनियर राकेश कुमार यादव और सुधीर कुमार मिश्रा को चुनाव अधिकारी बनाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पदनाथ त्रिवेदी प्रांतीय अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि जेपी पांडे प्रांतीय महामंत्री भी मौजूद रहे। Audio Jungle. NH 34 में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने आपी को बनाया निशाना। आपी में सवार 10 में एक महिला की मौत, 9 घायल। सभी लोग बरमदेव तीर्थ स्थान दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों को सुमेरपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की घटना। Audio Jungle. गांधी जयंती पर्व के कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट के अब्दुल कलाम सभागार से की गई, जहां जिलाधिकारी ज्ञानेश्वरी त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा गांधी चित्र पर माल्यार्पण कर रघुपति राघव राजा राम की धुन से कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया, जिसमें जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने गांधी जी के विषय में मौजूद लोगों व कर्मचारियों को बताया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट प्रांगण से बच्चों की रैली को जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कलेक्ट्रेट से रैली निकलकर गांधी पार्क पर पहुंची। वहां पर गांधी प्रतिमा पर चेयरमैन कुलदीप निषाद एवं अन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। वहीं जिलाधिकारी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र बांटे, साथ ही लाभार्थियों को स्टिक और बैग वितरित कर गांधी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने के विषय में बताया। जिलाधिकारी के सख्त आदेश के चलते जिले की सभी शराब की दुकानें बंद देखी जा रही हैं। Audio Jungle. माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता ने बोकारो के सेक्टर 4 स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा एवं सेक्टर 6 स्थित टीवी टावर चौक पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही माननीय बोकारो विधायक श्री विरंची नारायण, उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा, बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक श्री अमनेन्दु प्रकाश, उप विकास आयुक्त श्री जयकिशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी 4 श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। Audio Jungle. गांधी जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी जयंती समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कराई। उसके पश्चात जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी ने गांधी जयंती समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम सभी गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात अनुश्रवण करें, सभी अपने पदों पर जिम्मेदारी से काम करें, वंचितों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव, अपर उप जिलाधिकारी, संबंधित अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट एवं कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरुण मौली, अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार सुबह 7 बजे अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पांचाल घाट स्थित गंगा तट पर पहुंचे। वहां सभी ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया। इसी श्रमदान से अधिकारियों ने आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने निर्देश दिए कि वह विशेष अभियान चलाकर पांचाल घाट पर बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था करे। साथ ही साथ
अवैध अतिक्रमण को हटवाए। उन्होंने कहा कि जो भी टूटी हुई जाली लगी हुई है उसको भी तत्काल सही कराया जाए। गांधी जयंती के अवसर पर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आयोजित क्रॉस कंट्री रेस को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आस कंट्री रेस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से कोने कोने से आए तमाम प्रतिभागियों ने भाग लिया। यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रेस का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर कहा कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और आगे भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलकूद भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी सही रहता है। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों से कहा कि हर खेल में हार और जीत के दो पहलू होते हैं, लेकिन कभी हारने के बाद निराश नहीं होना चाहिए बल्कि जीतने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस मौके पर सीडीओ एम अरुण मौली सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। शहर के टाउन हॉल पर स्थित नगरपालिका परिषद फर्रुखाबाद के कार्यालय में नगरपालिका परिषद बत्सला अग्रवाल के नेतृत्व में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद नगरपालिका परिषद के सभागार में गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने की सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी व हमारे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलकर हमें आजादी दिलाई है, हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। आज 2 अक्टूबर है। पालिका अध्यक्ष जी, किस तरीके से आपने मनाया है नगर पालिका फर्रुखाबाद? सबसे पहले हम लोगों ने झंडारोहण जो 9 बजे का हम लोग को टाइम दिया गया था उसमें झंडारोहण किया है, गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया है। उसके बाद अभी हम ऑफिस में जाके महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि आज दोनों का ही जन्म दिवस है। ये हमारे लिए बहुत ही पुनीत दिन है कि इस दिन हमारे महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें आज तक विदेशों तक में भी उनका नाम है, उनकी जो अहिंसा परमो धर्म जो एक सिद्धांत था गांधी जी का, वो विदेशों तक में भी इस चीज़ को माना जाता है। और हमारे देश में हम अपने पब्लिक से यही कहेंगे कि आज जो 2 अक्टूबर को हम लोग उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, उसमें जो उन्होंने बताई हुई नीतियां हैं उस पर ही हम लोगों को चलना चाहिए, तभी उनका जो हम लोग मना रहे हैं जन्म दिवस वो सफल होगा। Audio Jungle. जिला कृषि सिद्धार्थनगर जिला कृषि अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के नेतृत्व में बीज गोदाम प्रभारी व समस्त सहायक विकास अधिकारी कृषि के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी प्रभारियों से खरीद में जो बीज वितरण हुआ उसका 100% डीबीटी समीक्षा, जीपीएसएम वितरण की समीक्षा और जो फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है उसकी समीक्षा की गई, जिससे बर्बाद फसल का किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाया जा सके। कृषि अधिकारी ने कहा कि अब हमारा रबी फसल का अभियान शुरू हो गया है। रबी फसल का बीज आवंटित हुआ है, अब उस बीज को कैसे स्टोर तक पहुंचाए और स्टोर से बिक्री समय से हो और डीबीटी समय से हो, उसकी समीक्षा भी की गई। और वहीं संबंधित को निर्देश दिए गए कि साथ ही साथ हमें जो जनपद में मिनी किट का वितरण में पूरी तरह से पारदर्शिता कैसे की जाए और किसान को कैसे मिले, इसके भी निर्देश दिए गए। अधिकारी ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में मिनी किट की पारदर्शिता के साथ किसानों को दिया जाए, इसका रिकॉर्ड बनाया जाए और किसानों की दशा कैसी है और इसकी क्राफ्टिंग सुनिश्चित कराई जाए कि अन्य प्रजाति अलावा उनकी परिजात के बीज में कितना उत्पादन बढ़ा। और इस तरह की बैठक और गोष्ठी लगातार होती रहेंगी। वहीं किसानों से अपील करते हुए जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि हमारे यहाँ सभी समितियों पर किसान जाएं और वहां से सब्सिडी वाली किसी प्रकार की बीज लें और जनपद में बीज की कोई कमी नहीं है और इस बीज पर आपको सब्सिडी भी सरकार द्वारा मिल रही है। इसका उद्देश्य क्या था? जी, आज जनपद के समस्त बीज गोदाम प्रभारी और समस्त सहायक विकास अधिकारी कृषि के साथ बैठक की गई। बैठक का मेन उद्देश्य था कि खरीफ में जो बीज वितरण हुआ उसकी 100% डीबीटी की समीक्षा, जिप्सम वितरण की समीक्षा और जो फसल बर्बाद हो गई बाढ़ से उसमें जो संयुक्त टीम बनी हुई उसके सर्वे करने के लिए उसे सर्वे की प्रगति क्या है, जिससे कि किसानों को समय से क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके। साथ ही साथ अब हमारा रबी अभियान 21-22 शुरू हो गया। रबी में हमें जो बीज आवंटित हुआ है उस आवंटित बीज को कैसे हम स्टोर तक पहुंचाएं और स्टोर से उसकी बिक्री समय से हो और उसका डीबीटी समय से हो, इसकी समीक्षा की गई, सबको निर्देश दिया गया। साथ ही साथ हमें जो जनपद में मिनी किट मिला हुआ है, दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट की वितरण में पूर्ण पारदर्शिता कैसे बढ़ती जाए, किसान
वो कैसे मिले और दिए गए निर्देश के अनुसार उसमें माननीय हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हों। ये निर्देश दिया गया कि मिनी किट का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किसी माननीय जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में किसानों को दिया जाए, उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाए, रिकॉर्ड में किसान का पूरा विवरण रखा जाए, उसकी फसल कितने हेक्टेयर में बोई गई, फसल की दशा कैसी है और उसकी क्रॉप कटिंग सुनिश्चित कराई जाए कि अन्य प्रजाति के अलावा उस प्रजाति के बीच में कितना उत्पादन बढ़ा। ये मुख्य उद्देश्य था। साथ साथ हमारा जो बैलेंस शीट होती है उसका समीक्षा किया गया, सत्यापन का समीक्षा किया गया और ये लगातार रेगुलर बैठक अब चलती रहेगी। किसान भाइयों से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार पर जाइए, अपने इच्छा के अनुसार हमारी सभी प्रजातियां गेहूं की अच्छी से अच्छी प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां उपलब्ध हैं, उसको आप पहले पाव के तर्ज पर क्रय करें। 50% अनुदान उस पर उपलब्ध है। प्रदर्शन की बीज होगा जहाँ जिन किसान भाई के खेत में प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा वहाँ 90% अनुदान दिया जाएगा। आप हमारे बीज गोदाम पर जाइए, साथ ही साथ चाइना का भी Audio Jungle. आपको बता दें कि आज 2 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पुलिस लाइन हाथरस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के सम्मान में उन्हें सलामी दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन चरित्र तथा उनके द्वारा बताए गए सत्य व अहिंसा के आदर्शों को जीवन में अपनाने हेतु पुलिस अधीक्षक ने प्रेरित किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों को सत्य एवं कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई गई एवं पुलिसकर्मियों को उनके आदर्शों के अनुसरण हेतु प्रेरित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस अवसर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं एवं उनके उत्साहवर्धन हेतु उपहार भेंट किए। Audio Jungle.